आज हम पाठ 9 बाट की पहचान कविता का अध्ययन करेंगे। बाट माने होता है बच्चों मार्ग। तो कविता का अध्ययन करने से पहले आइए बच्चों इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी भाषा के कवि थे। ऐसा माना जाता है कि इनकी कविताओं ने भारतीय साहित्य में परिवर्तन किया था। इनकी रचनाओं ने भारत के काव्य में नई धारा का संचार किया। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जिनकी कई कविताएं आज हम सुनते और उनका आनंद लेते हैं, आज वे हमारे बीच तो नहीं हैं, लेकिन उनकी कविताएं जो हैं उन्हें सदैव सजीव रखती हैं। उनकी कविता वास्तविकता का दर्पण है, जिनमें जीवन की सच्चाई का हमें अनूठा विवरण मिलता है। ऐसे महान राष्ट्र कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने लंदन से पीएचडी की उपाधि हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करा और विदेश मंत्रालय में भारत सरकार की सेवा में दिल्ली आ गए। इन्होंने अनेक प्रसिद्ध रचनाएं की हैं, जिसमें है मधुबाला, मधुक्लश, एकांत, संगीत, आतुर अंतर, क्या भूलूं क्या याद करूं आदि है। तो चलिए बच्चों, अब हम इनकी कविता बाट की पहचान पढ़ते हैं। बच्चों, कवि मनुष्य को सचेत करना चाहता है कि लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले उस तक पहुंचने का मार्ग चुन लेना चाहिए। तो चलिए अब कविता पढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बच्चों, यहाँ कवि का कहने का अर्थ है कि लक्ष्य में आगे बढ़ने से पहले अपने रास्ते का चुनाव कर लो कि तुम्हारा कौन सा रास्ता अच्छा होगा, जिससे तुम्हें सफलता आराम से मिल जाएगी। यह बात किसी भी पुस्तकों में नहीं छापी गई है कि किस रास्ते का चुनाव करोगे और कैसे चुनोगे। तो कवि का कहना है बच्चों कि यह किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा कि और ना ही तुम्हें कोई बता सकता है कि तुम्हें अपने रास्ते का चुनाव कैसे करना है। इस रास्ते से कि ना जाने कितने सफल और असफल लोग गए हैं, लेकिन तुम्हें कोई बता भी नहीं सकता कि उसमें से कितने सफल हुए हैं और कितने असफल। इसमें तुम्ही को अपना चुनाव करना है। अपने अनुभव के आधार पर तुम किस रास्ते को चुनोगे और किसको नहीं, यह सिर्फ तुम स्वयं ही कर सकते हो। और आगे कवि कहता है कि बहुत सारे सफल व्यक्ति इस रास्ते पर चले हैं, तो वे इस रास्ते पर कुछ क्या है अपनी निशानियां छोड़कर गए हैं। उसे अपने अनुभव के आधार पर और अपनी सूझबूझ से तुम समझ सकते हो कि वह निशानियां क्या कहती हैं, क्योंकि वह निशानियां मुँह होकर अर्थात मौन रहकर भी बहुत कुछ बोलती हैं, जिसे हमें अपने अनुभव से समझना पड़ता है। तो कवि कहता है बच्चों कि तुम इस रास्ते पर चलने वाले पंथी हो, तो इसका अर्थ समझो कि ये निशानियाँ क्या कहती हैं। तुम इस पर चलने से पहले अपने रास्ते का चुनाव कर लो, यह बुरा है कि अच्छा, इस पर भी विचार कर लो। अब बच्चों कविता के दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तो इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी,
सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बैठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। बच्चों, यहाँ कवि कहता है कि इस बार जब तुमने अपने मार्ग का चुनाव कर लिया है तो सोचो मत कि क्या अच्छा है और क्या बुरा हो रहा है, क्या कठिनाई मिल रही हैं। इन बातों पर सोच कर दिन बिताना बेकार है। तुम यह मत सोचो कि अब फिर से दूसरा रास्ता अपनाएं, क्योंकि यह उचित नहीं है। तुम अपनी हिम्मत से उसी रास्ते पर चलते रहो। तुम यह समझ लो कि हमने जिस रास्ते का चुनाव किया है बच्चों, वह अच्छा है। वह तुम्हें खुशी भी देगा और तुम्हें आगे बढ़ने में भी आसानी होगी। तुम्हारी यात्रा जो है वो सफल हो जाएगी। तुम अपने में यह मत सोचो कि हमने जो ये रास्ता अपनाया है इस पे आगे चलकर हमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। बच्चों, कवि कहते हैं कि पहले भी जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं वो इसी दृढ़ संकल्प और विश्वास से आगे बढ़े हैं कि हमने जिस रास्ते का चुनाव किया है वो सही है और इससे ही हमें सफलता मिलेगी। यही सोच रखकर उन सफल व्यक्तियों को सफलता मिली है। इसलिए तुम भी अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि हमने जो मार्ग अपनाया है हमें सफलता इसी मार्ग से मिलेगी। चलिए बच्चों, कविता के तीसरे पद को पढ़ते हैं। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। बच्चों, यहाँ कवि कहते हैं कि हे पथिक, तुमने ऐसा किसी ने नहीं कहा तुम्हें कि तुम अपने मन में सपनों अर्थात मधुर कल्पनाओं को न आने दो। सभी लोगों की अपनी अपनी कल्पनाएं होती हैं बच्चों। अपनी उम्र और अपने समय में सभी इनको देखते हैं और इनका मन में अपना अलग ही स्थान होता है। अब कवि कहते हैं कि बच्चों, हे पथिक, तू प्रयत्न करने के बाद भी इसमें सफल नहीं हो सकता कि तेरे मन में कोई विचार ना आए। ये स्वप्न और कल्पनाएं व्यर्थ नहीं होती, इनका भी अपना लक्ष्य होता है। और ये जो स्वप्न होते हैं बच्चों, जब आँखों में उपजते हैं तो इनका अपना उद्देश्य होता है, ये व्यर्थ नहीं जाते। किंतु स्वप्नों से यथार्थ को झुठलाया नहीं जा सकता। कारण यह है कि स्वप्न जीवन में बहुत कम है और उनके सामने यथार्थ सत्य अनगिनत हैं। तो बच्चों, यहाँ कवि कहना चाहता है कि हे मनुष्य, सत्य का मुकाबला कल्पनाओं से मत करो। संसार के रास्ते में यदि स्वप्न दो हैं तो सत्य 200 हैं। इसलिए तुम अपनी कल्पनाओं पर ही मुग्ध मत रहो। सत्य क्या है इसका भी निर्धारण कर लो। हे पथिक, चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर लो। तो आइए बच्चों, कविता के चौथे पद को पढ़ते हैं। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। यहाँ पर बच्चों कवि कह रहे हैं कि यह निश्चित नहीं है कि किस जगह पर तुम्हें नदी पर्वत खाई
मिलेंगे, अर्थात कई परेशानियां तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकती है। यह बात कोई निश्चित नहीं है और यह बात भी अनिश्चित है कि कहीं तुम्हें सुंदर बाग मिलेंगे, वन मिलेंगे, मतलब तुम्हें खुशी मिल सकती है, आनंद मिल सकता है, और किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। तुम्हारी मंजिल कब अचानक मिल जाए यह भी अनिश्चित है, मतलब इसका भी कोई समय निर्धारित नहीं है। कहीं भी तुम्हें अचानक कांटे भी मिलेंगे, कहीं तुम्हें फूल भी मिल जाएंगे, यानी तुम्हारे सामने तरह तरह की परेशानियां आ सकती हैं, खुशियां भी मिलेंगी, गम भी मिलेंगे। इसलिए हे पथिक, चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर ले। आइए बच्चों, अब कविता के 5वें और अंतिम पद को पढ़ते हैं। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृघ कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बच्चों, यहाँ कवि कहते हैं कि हे पथिक, भावुकता के आवेश में आकर किसी मार्ग पर आगे बढ़ने से पूर्व हम स्वर्ग का सपना देखने लगते हैं। प्रसन्नता के कारण हमारी आंखें चमक उठती हैं। उस समय हम कल्पना लोक की उड़ान भरने के लिए हमारे पैरों में क्या पंख लग जाते हैं, हमारी छाती उत्साह से भर जाती है। किंतु ठीक उसी प्रकार यदि राह का एक छोटा सा कांटा पाँव में चुभ जाता है और खून की 2 बूंदें बहने से हमारी जो है सारी कल्पना की दुनिया ही उसमें डूब जाती है। यहाँ कवि का तात्पर्य बच्चों कि मार्ग में मामूली सी रुकावट उत्पन्न हो जाने मात्र से हमारी जो सारे सपने थे वो क्या हो जाते हैं, उनका मज़ा जो है किरकिरा हो जाता है। अतः पाँव के कांटे चुभकर हमें यह सीख देते हैं बच्चों कि भले ही तुम्हारी आँखों में स्वर्ग के सपने सजे हों, लेकिन तुम्हें अपने पैरों को पृथ्वी पर सुरक्षित रखना होगा। अर्थात मस्तिष्क में भले ही कल्पना की ऊंची उड़ानें क्यों ना हो, किंतु व्यवहारिक जगत की उपयोगिता हमें नहीं भूलनी चाहिए। हमें पथ के चुभे कांटों की इस सीख का सदैव सम्मान करना चाहिए। किसी मार्ग पर आगे बढ़ने से पूर्व उस मार्ग की पूरी जानकारी अवश्य ही कर लेनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी ये कहते हैं कि हमें केवल किताबी ज्ञान ही नहीं लेना चाहिए, हमें उन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं। तभी हम उनकी जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी सफल हो सकते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी और आप भी इस कविता से प्रेरित हुए होंगे। धन्यवाद।